गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जेवियर्स ई क्लासेस में आपका स्वागत है। उसके तहत मैं रूपाली शर्मा कक्षा 7 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम पार्ट 1 चित्र के संग संग चित्र पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें दो चित्र हैं, चित्र 1 और चित्र 2। मैं वो दोनों चित्र आपको दिखाऊंगी, उसके हिसाब से हम उस चित्र का अवलोकन करेंगे और इसका एक मुख्य मुद्दा यह है कि आप चित्र को देखें, उसका अवलोकन करें, अपनी तार्किक शक्ति का को इम्प्रूव करें और फिर उसमें जो चित्र में जो दिखाई दे रहा है वो हम सब पार्ट 2 में बोर्ड पर करेंगे। तो आज हम इसकी पहले चित्र 1 की देखने की शुरुआत करते हैं। यहाँ आपके पास पुस्तक भी होगी तो उसमें भी आपको और बोर्ड पर भी आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये पहले चित्र में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, उसको आपने अगर चित्र देखा तो उसका अवलोकन करेंगे और एक एक क्रिया में क्या क्या हो रहा है वो हम यहाँ पर बताते जाएंगे। पहले चित्र में जो क्रियाएं हो रही हैं तो यह एक साइकिल की दुकान वाला है जो साइकिल के टायर में हवा भर रहा है पंप से। एक कुंजड़ी में सब्जी बेचने वाली अपनी टोकरी लेकर सब्जी बेचने जा रही है। गुब्बारे वाला अपने हाथ में गुब्बारे का डंडा है और गुब्बारे लगे हैं, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं और गुब्बारे लेकर वो बेचने के जा रहा है। एक मोची रास्ते पर अपना सामान लेकर बैठा है और शायद वो ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहा है। साइकिल की दुकान के यहाँ जो डंडा लगा है उस पर एक तोता बैठा है। दूर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सड़क के पास ही एक कुत्ता मुंह लटका कर बैठा है या सो रहा है। जो सड़क है उस पर एक मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर जा रहा है। उसके पीछे एक ऑटो रिक्शा है। ऑटो रिक्शा में एक ही व्यक्ति है, एक छोटा प्राइवेट रिक्शा है और एक ही व्यक्ति एक ही यात्री इसमें बैठा है। ऑटो रिक्शा के पीछे दो कारें आ रही हैं और पीछे हमें कुछ मकान और पक्षी, एक आध पेड़, ऐसी कुछ चीजें भी नजर आ रही हैं। इस पहले चित्र के बाद चित्र 2 में उसमें क्या परिवर्तन होता है वो देखेंगे और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र 2। हालांकि यह चित्र पहले चित्र से ही कनेक्टेड है क्योंकि जो चित्र 1 में हमने देखा था उसमें कुछ परिवर्तन हो गए और अब वो चित्र 2 में दिखाई दे रहे हैं। अचानक से टायर फटा। जिस टायर में साइकिल की दुकान में जो साइकिल वाला था वो टायर में हवा भर रहा था, अब उसमें हवा ज्यादा हो गई टायर में, इस वजह से वो शायद टायर फटा। तो वो टायर फटने से चित्र में क्या क्या परिवर्तन आए वो हमें यहाँ पर चित्र 2 में दिखाई दे रहे हैं। साइकिल की टायर की हवा वाला जो भर रहा था वो भी अचानक से टायर फटने से गिर पड़ा और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ पर देखिए जो सब्जी वाली थी, जो कुंजड़ी सब्जी बेचने जा रही थी, उसका जो टोकरी थी वो भी नीचे गिर पड़ी और सारे फल सब्जी जो उसमें थे वो भी नीचे गिर गए। यहाँ पर जो तोता था जो खंबे पर बैठा था वो उड़ रहा है, उड़ने की स्थिति में आ गया है और वो उड़कर जा रहा है। इसके अलावा गुब्बारे वाले के हाथ में जो गुब्बारे का डंडा था वो भी उसके हाथ से छूट गया और कुछ गुब्बारे उड़ गए। मोची अचानक हुई आवाज से डरकर घबराकर अपनी जगह से उठकर रास्ते की तरफ आ गया और उसका सारा सामान भी यहाँ पर फैल गया। कुत्ता भी डर के मारे घबराकर उठकर अपनी जगह से भागने लगा है। अचानक हुई आवाज से शायद मोटरसाइकिल सवार ने अपनी गाड़ी को रोक दिया, मोटरसाइकिल को रोक दिया हो, एकदम से ब्रेक मारा। इसकी वजह से ही ये ऑटो रिक्शा वाला इस बाइक वाले से भी आकर टकरा गया और उन दोनों के बीच में भी थोड़ा सा तनाव उत्पन्न हो गया, ऐसा नजर आ रहा है। हालांकि जो टायर फटा उसका असर सिर्फ पीछे चल रही 2 कारों पर नहीं हुआ, बाकी सब में आपको ये परिवर्तन देखने के लिए दिखाई देगा। तो अब हम उस चित्र और इस चित्र के बीच में दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या अलग है वो हम आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम उसको बोर्ड पर लिखेंगे, तब आप उसको अच्छे से देखकर और प्रश्न उत्तर को हल कर पाएंगे। दोनों चित्र हमने देख लिए, दोनों का अंतर भी समझ लिया। अब इसके जो प्रश्न इससे रिलेटेड हैं, चित्र का अवलोकन करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हालांकि जो इसके पॉइंट्स हैं, जो इसका क्लास वर्क है, मैं आपको बोर्ड पे लिखवा के नेक्स्ट पार्ट में दूंगी, लेकिन हम इसमें से पिक्चर सामने है तो हम इसके क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ सकते हैं कि पहले चित्र में कौन सी क्रियाएं हो रही हैं। जो मैंने आपको चित्र 1 देखकर वैसे ही एक्सप्लेन किया, वो सारी बातें इसमें आ जाएंगी। इसमें मोची, गुब्बारे वाला, कुंजड़ी, साइकिल वाला, तोता, कुत्ता, बाइक सवार, ऑटो रिक्शा वाला और कारें, इन सब के बारे में, इन सब का वर्णन आपको पहले चित्र में हो रही क्रियाओं में करना है और आपको उसमें वो
गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है, उस हवा के प्रेशर की वजह से वो फूलता है और उसकी वजह से वो उड़कर ऊपर की तरफ जाते हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जैसे साइकिल की ट्यूब में हवा भर रहा है, अगर वो हवा कम हो जाए तो हम अपनी साइकिल को बैलेंस नहीं कर पाते। इसलिए जब भी आप कोई भी वाहन चलाएं तो उसकी टायर ट्यूब में अच्छे से हवा भरी होनी चाहिए, जिसको सॉलिड एकदम होगा, ठोस होगा, तो ही वो रोड पर अच्छे से दौड़ पाएगी, आपकी साइकिल हो या गाड़ी हो। इसीलिए कम होने पर या एकदम निकल जाए आपके टायर की हवा, कभी पंचर हो जाता है, तभी भी आप उसको सही करके उसमें सही करवाकर उसमें हवा भरते हैं और साइकिल को चलाते हैं। कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों बैठा है? आप इसके अलग अलग कोई भी कारण हो सकता है। आप सोच सकते हैं आज उसे खाना ना मिला हो इसलिए वो भूखा हो, इसलिए हो सकता है वो सो रहा हो, थकान हो, इसलिए कोई भी रीजन हो सकता है उसके मुंह लटकाकर बैठने का। तो आप चाहें जो भी आंसर अपना वो लिख सकते हैं इसमें। कुंजलिन सब्जियां हैं, सब्जी बेचने वाली कहाँ जा सकती है? जो सब्जी का टोकरी लेकर आ रही है वो गली में, मोहल्ले में, घरों के आगे, सब जगह, सोसाइटीज में, ऐसी अलग अलग जगहों पर वो सब्जी बेचने वाली जा सकती है। जैसे हमारे यहाँ सब्जी बेचने वाले आते हैं, कोई ठेला लेकर आते हैं, कोई ऐसे, ये कुंजलिन सब्जी का टुकड़ा अपने सिर पर रखकर लाई है और वो इस तरह सब्जी बेचने जा रही है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? आपको रिक्शा दिखाई दे रहा है, यहाँ पीछे एक एक्चुअली एक छोटा प्राइवेट रिक्शा है, तो ये शेयरिंग वाला नहीं है जिससे कई यात्रियों को वो भरे। तो ये रिक्शा में एक ही यात्री होने का ये भी है कि वो एक छोटा रिक्शा है, प्राइवेट रिक्शा है, तो उस आदमी व्यक्ति को अकेले ही कहीं जाना है, इसलिए वो आदमी यहाँ बैठा है। इसके अलावा वैसे अगर बोल सकते हैं कि उसको दूसरे नहीं मिले होंगे, दूसरे व्यक्ति नहीं मिले होंगे, दूसरे पैसेंजर नहीं मिले होंगे, इस वजह से भी हो सकता है कि वो एक ही यात्री बैठा है। चित्र 2 में जो परिवर्तन हुए थे वो हमने उसका अवलोकन करके अब उनके प्रश्नों के उत्तर डिस्कस कर लें। टायर फटने पर क्या क्या हुआ वो हम पहले ही चित्र देखते ही डिस्कस कर चुके हैं कि गुब्बारे वाले के गुब्बारे उड़ गए हैं, तोता उड़ गया, सब्जी वाली का टोकरी गिर गई, ये टायर की जो हवा भरा था साइकिल वाला वो भी फिसल कर नीचे गिर गया, कुत्ता भाग गया है, मोची में क्या बदलाव है, यहाँ बाइक वाला है टकरा गया है। तो इस तरह जो परिवर्तन आपको दिख रहे हैं चित्र 1 और चित्र 2 में, वो आपको टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ वो आप इसमें लिख सकते हैं। टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। जो चीजें फटती हैं, टायर जैसे यहाँ फटा उसमें परिवर्तन है, इसके अलावा जो भी लिखना चाहें, जैसे आप बॉल लिखते हैं, बॉल फटती है, गुब्बारे फटते हैं, और भी इस तरह से आप कोई भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से ले सकते हैं जो टायर के अलावा फटने वाली चीजें हैं। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? आपको पिक्चर में दिख ही रहा है और उनके एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं, उसने पीछे भी मुड़कर देखा, क्योंकि वो अचानक से हो सकता है मोटरसाइकिल सवार ने ब्रेक लगाया हो, इस वजह से आकर उनका बैलेंस बिगड़ गया और रिक्शा वाले ने ब्रेक नहीं देखा, उसको नहीं पता पड़ा कि वो ब्रेक लगाएगा, इस तरह वो आपस में टकरा गए। तो कुछ भी एक्सीडेंट होने का कुछ भी कारण हो सकता है, उसको छोटा सा एक्सीडेंट जैसा भी कहा जा सकता है। टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? दूर कुछ लोग खड़े हैं वो और एक पीछे आ रही कारें वो थी, क्योंकि वो काफी डिस्टेंस पे थी, इसलिए उन पर वो प्रभाव नहीं पड़ा। बाकी सबकी स्थिति में आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। और मोची भी रास्ते पर क्यों आ गया? क्योंकि मोची का भी टायर फटने की आवाज के कारण वो भी घबरा गया, एकदम से उसका बैलेंस बिगड़ा, क्योंकि उसके आसपास खड़े लोगों का सामान भी गिरा और आवाज अचानक धमाके की आवाज के कारण मोची रास्ते पर आया और उसका देख सकते हैं आप सामान भी इधर से उधर बिखर गया। तो ये जब आप चित्र का अवलोकन अच्छे से करेंगे, चित्र का निरीक्षण करेंगे, तब उसमें क्या क्या देखा और क्या क्या परिवर्तन हुए वो आप अच्छे से देख पाएंगे और तब हम ये प्रश्नों के उत्तर भी लिख पाएंगे। तो अब हम इसका जो क्लास वर्क है, जो बोर्ड वर्क है, वो मैं आपको पार्ट 2 में दूंगी, तभी आप इसमें से क्वेश्चन के आंसर्स भी आसानी से कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी वो चित्र पाठ के दोनों चित्र, उन दोनों के बीच का अंतर, क्या क्रियाएं हो रही थी और टायर फटने के बाद उन पर क्या फर्क पड़ा, क्या असर पड़ा वो देखा। अब मैंने आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर रखा है, तो आप इसको आसानी से अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, इसी के अनुसार आप प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। वैसे हमने ओरली वो समझ लिए हैं, तो आप होमवर्क में उसको आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने बोर्ड पर लिख के रखी है पहले चित्र की क्रियाएं, जो मैंने पहला चित्र आपको दिखाया था वो पहले चित्र की क्रियाएं की यहाँ सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं कि साइकिल की जो दुकान वाला है वो साइकिल के
टायर में हवा भर रहा है। गुब्बारे वाला अपने गुब्बारे बेचने जा रहा है, उससे कुछ गुब्बारे उड़ रहे भी हैं। कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली अपने सर पे टोकरी रखकर सब्जी बेचने जा रही है। फिर है रोड पे सड़क पर मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है। 5th नंबर पर हमने लिखा है एक कुत्ता रास्ते पर लेटा है, वहां पर बैठा है, थक कर आराम कर रहा है। दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है जो हमें दिख रहा है वहां बैठा हुआ। फिर है सड़क पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा है, मोटरसाइकिल सवार अपनी बाइक लेकर जा रहा है। मोटरसाइकिल के पीछे एक रिक्शा है जिसमें एक ही यात्री बैठा है और उस रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। ये सारी क्रियाएं आपको पहले चित्र में दिखाई देगी। उसके बाद सेकंड चित्र में, चित्र 2 में जो परिवर्तन हुए वो अब हम बोर्ड पर लिखेंगे। हमने पहले चित्र की क्रियाएं देख भी ली थी हमने पिक्चर्स में और लिख भी ली। अब दूसरे चित्र की क्रियाएं, जब टायर फटा उसके बाद उसमें चित्र में क्या क्या परिवर्तन आए वो हमने पिक्चर में देख लिया था। अब हम वो अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। दूसरे चित्र की क्रिया में टायर फटने पर जो टायर में हवा भर रहा था, जो साइकिल वाला था, वो आदमी गिर पड़ा और उसके गिरने से उसके आसपास के लोगों पर भी उसका असर हुआ। जैसे कुंजनी की टोकरी भी गिर गई और उसकी सब्जियां भी जमीन पर बिखर गई। मोची का सामान बिखर गया जो आगे रास्ते पर बैठा था और वो भी घिसक कर और आगे सड़क की तरफ रास्ते पर चला गया। कुत्ता जो वहां सो रहा था वो उठकर भाग गया। गुब्बारे वाले के गुब्बारे, उसके हाथ से डंडा छूट गया, इसलिए गुब्बारे भी उड़ गए। डंडे पर जो तोता बैठा था वो भी उड़ गया और मोटरसाइकिल और रिक्शा वाला वो दोनों भी आपस में टकरा गए क्योंकि उसका बाइक सवार का ध्यान भटक गया था। इस वजह से हो सकता है कि उसने ब्रेक मारा और वो आपस में टकरा गए। तो इस तरह चित्र 1 और 2 दोनों चित्रों में दोनों परिवर्तन हुए, वो हमने देख भी लिया, समझ लिया और अब अपने नोटबुक में भी लिख लिया। तो अब आप होमवर्क में इसके क्वेश्चन आंसर्स आसानी से कर पाएंगे। अब आपने दोनों चित्र 1 की क्रियाएं, चित्र 2 की क्रियाएं अच्छे से देख ली हैं। वो हमने क्वेश्चंस अभ्यास के डिस्कस भी कर लिए थे वो, और फिर आप स्वाध्याय के क्वेश्चंस, ये सब आपको होमवर्क में दोनों क्रियाएं लिखने के बाद लिखने हैं। स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर हैं, रबड़ से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। जो चीजें रबड़ से बनती हैं, जिस चीज को बनने में रबड़ का उपयोग होता है वो आपको लिखनी है। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, वो क्रियाएं। टायर क्यों फटा, आपके हिसाब से टायर फटने का कारण क्या हो सकता है, वो आपको आंसर में लिखना है। 4th है टायर फटने पर, टायर फट गया उसके बाद क्या क्या हुआ, जो चित्र 2 में परिवर्तन आए वो आपको। तो ये सारे उत्तर आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं अभ्यास के और स्वाध्याय के लिए आपको होमवर्क की तरफ पे दिया जा रहा है। सो आपको लेसन